नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश भर में आज लोक आस्था का महापर्व छठ अपने चरम पर रहा। जब डूबते सूरज को अर्घ्य देने का क्षण आया, तब हर घाट, हर जलाशय, हर छत और हर बालकनी से भक्ति की गूंज उठी। छठी मैया के जयकारे लगल बा। यह दृश्य अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय था। सर पर टोकरी लिए श्रद्धालु पुरुष, सिर पर चुनरी ओढ़े गीत गाती महिलाएं और उनके संग चलती बच्चों की टोली, पूरा वातावरण मानो एक जीवंत लोक कथा बन गया था। सूर्यदेव के समक्ष हाथ जोड़े लोगों में भक्ति की आभा झलक रही थी और हर श्रद्धालु के चेहरे पर आस्था का तेज स्पष्ट दिख रहा था। छठ व्रतियों ने जब डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो जल ही नहीं, आत्मा भी सूर्य में विलीन हो रही हो। व्रतियों के होठों पर लोकगीत थे और वातावरण में धूप, गन्ना, ठेकुआ और लाल सूरज की आभा एक साथ घुल मिलकर संस्कार, श्रद्धा और संस्कृति का संगम रच रही थी। देश के हर हिस्से में, चाहे वह दिल्ली नोएडा का आधुनिक अपार्टमेंट हो या पटना का गंगा घाट, छठ की भव्यता का एक ही रंग था, समर्पण। दिल्ली एनसीआर के नोएडा स्थित जेपी वेस्टाउन के क्लासिक ब्लॉक में जब श्रद्धालुओं ने एक स्वर में सूर्यदेव को नमन किया, तो लगा कि महानगरों की भागदौड़ के बीच भी भारतीय परंपरा का दीपक अभी जल रहा है। वहीं राज्य सरकारों और सामाजिक संगठनों की ओर से की गई व्यवस्थाओं ने इस पर्व को और भी सुव्यवस्थित बना दिया। हर घाट पर सुरक्षा, स्वच्छता और सेवा के भाव का सुंदर समन्वय देखने को मिला, जिससे श्रद्धालु खुश नजर आए। व्रत तो मतलब अपने बच्चों के लिए भी है, सुख शांति के लिए भी है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी होता है। मतलब ये छठ मैया से इसीलिए व्रत करते कि अपना सुख, घर परिवार सुख शांति से रहे, अपने बच्चे भी सुख शांति से रहे और इनकी लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं। ऐसे छठ मैया के हमारी सबसे लंबा व्रत बताया जाता है जी। हाँ, ये सबसे लंबा व्रत है अपनी है। ये अपनी ऐसे तो व्रत 2 दिन का है, लेकिन आज से लेकर कल तक हम लोग का 36 घंटे का ये व्रत है। ये 36 घंटे पे पानी नहीं पीना है। ये हमारे बिहार से शुरू हुआ है। ये हमारी छठी मैया ने भी शुरुआत की, ये हमारी सीता मैया ने पहले शुरुआत की थी। उसके बाद से ये सब बिहार से परंपरा शुरू हो गया है। और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देके तब अपने हम व्रत को समापन करते हैं और तब जाके पानी पीते हैं। छठी मैया का व्रत इसलिए रखा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये त्योहार पूर्वांचल क्षेत्र से आया है और ये बिहार का मुख्य है। और ये त्योहार पहले राम जी ने मनाया था, सीता मैया ने मनाया था संतान प्राप्ति के लिए, फिर द्रौपदी जी ने भी मनाया था 5 पांडवों के साथ छठी मैया का त्योहार। हाँ, सबसे पहले दिन सबसे पहले नहाय खाए होता है। नहाय खाए में दाल, चावल, लौकी की सब्जी खाते हैं। फिर दूसरे दिन खरना होता है। खरना होता है, मीठी चावल और रोटी खाई जाती है। आज के दिन बड़ी छठ है। बड़ी छठ में हमने सूर्य को अर्घ्य दिया, डूबते हुए सूर्य को दिया और कल हम उगते हुए सूर्य को देंगे। तो ये त्योहार कंप्लीट हो जाता है। ये व्रत तो वैसे कहा जाता है कि बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए किया जाता है, लेकिन हमारा मानना है कि ये मतलब पूरे सपरिवार के लिए किया जाता है कि अपने परिवार में सभी सुख शांति से रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इसलिए ये पर्व किया जाता है। और इस पर्व का मान्यता है कि माता रानी ने सबकी झोली खुशियों से भरी है। जो बांझ औरतें रहती हैं वो अपनी खुशहाली जिंदगी के लिए, अपने बेटे के लिए एक अर्ज मांगती है कि हमारी गोदी भर दे, तो माता रानी ने उनकी झोली खुशियों से भर दी है, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। छठ है हमारा सबसे बड़ा पर्व है बिहारियों का और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ पे डूबते सूरज को भी हम लोग अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उगते सूरज को भी देते हैं। तो अभी ये डूबते सूरज का वक्त है और हम लोग उनकी पूजा करने, उनको अर्घ्य देने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। किस मनोकामना के साथ आप आई हैं? मनोकामना तो वैसे बताया जाता नहीं है, वो मेरे मन में है, बट यही है कि हमारा मनोकामना इसमें पूरा होता है, ये माना जाता है। छठ में कोई भी मनोकामना व्यर्थ नहीं जाता है और ये बहुत बड़ा पर्व है। आए अर्घ देने और महापर्व है और अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ बस। एक साल भर में एक बार आता है, मतलब कितना इंतजार रहता है? हाँ, बहुत इंतजार रहता है और अच्छा भी लगता है। छठ पूजा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि लोग कहते हैं कि जो उदय होता है जिसका, उसका अस्त होता है, लेकिन छठ हमें सिखाता है जिसका अस्त होता है दूसरे दिन उसका उदय भी होता है। तो जो छठ पूजा है वो बेसिकली 4 दिन का पूजा है। पहला दिन होता है नहाए खाए,
उस दिन महिलाएं दिन भर बिना लहसुन प्याज का खाती हैं और रात में लौकी की सब्जी, चने का दाल, चावल यही खाती हैं। दूसरे दिन फिर निर्जला व्रत और रात में मीठे चावल, गुड़ की खीर और रोटी ये खाने के बाद उनको 36 घंटा पूरा निर्जला उपवास करना होता है। फिर जो चौथे दिन उषा अर्घ होता है। पहले दिन तो नहाए खाए है, फिर दूसरे दिन खरना होता है जिस दिन वो मीठा चावल और रोटी खाती है। तीसरे दिन ये जो आज का दिन है ये संध्या अर्घ का दिन है और चौथे दिन जो होता है सुबह में वो उषा अर्घ होता है। उषा काल में वो जो किरण होती है वही सूर्य भगवान को चमकाती है, इसीलिए उषा देवी की सब लोग पूजा करते हैं। तो आप कब से व्रत रह रही हैं? नहीं, हम व्रत नहीं रहते हैं, मेरी बहन रहती है, हम इनकी सेवा करते हैं। छठ को लेकर बहुत उत्साह है और इसको पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। पूरा परिवार यहाँ पे एकत्रित है और सब लोग साथ में पूजा कर रहे हैं। हम तो व्रत नहीं रहते लेकिन हमारी बहन लोग रहती हैं, साथ में हम आए हैं। इस व्रत में ठोकुआ व्रत मिठाई भी बनाई जाती है, तो कितना महत्व होता है उसका? उसका तो बहुत ही महत्व होता है और वो बना भी है। कल इसका पूजा हो गई, आज की हो गई, अब कल की ठोकुआ खाने के इंतजार है। पूरे जोश उत्साह के साथ पूरे परिवार के साथ मिलकर हम लोग मनाने का कार्य करते हैं। मेरे लिए भी छठ बहुत सी यादें लेकर आता है। जब पापा होते थे हमारे यहाँ, मेरी दादी छठ करती थी, फुआ करती हैं, मेरी बहनें करती हैं, तो बचपन की भी बहुत सारी यादें हैं पापा के साथ छठ से जुड़ी हुई। जब वो हम लोग को ये सारी चीजें सिखाते थे जो अब मैं अगली पीढ़ी को सिखा रहा हूँ, जो अब मैं अपने भांजे भांजियों को बताता हूँ, पापा ये मुझे बताया करते थे। पर ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि जिस खुशियों को ये त्योहार लेकर आता है, ये खुशियाँ हर बिहारी के जीवन में रहें, हर परिवार के जीवन में रहें। मैं पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ। छठ के इस महापर्व के साथ हमारे राज्य में, बिहार में लोकतंत्र का भी एक महापर्व चल रहा है। ऐसे में छठी मैया से ये कामना भी करता हूँ कि बिहार को आने वाले वर्षों में हर वो विकसित सुविधाएं मिले जिसकी कल्पना मेरे प्रधानमंत्री ने की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। मैंने खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार एक विकसित राज्य बने, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस आशीर्वाद चाहता हूँ, प्रयास हम लोग का ईमानदार है। छठी मैया आशीर्वाद दें कि अपने इस लक्ष्य को हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर सकें। दिल्ली की छठ वर्षों बाद अपनी भव्यता पे आई है और दिल्ली के लाखों पूर्वांचल के मेरे भाई बहनों ने यमुना किनारे छठ का जो आनंद लिया, छठ मैया की जो पूजा की, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए जो उनके चेहरों पे संतुष्टि थी, वो हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं छठ मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद समस्त भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे। हजारों की संख्या में घाट तैयार किए गए और पूरी यमुना तट को भी सजाया गया, संवारा गया, तो लाखों भक्तों ने यहाँ पे पूजा अर्चना की और जिसके बारे में मुझे लगता है कि जनता ही ज्यादा अपने अच्छे अनुभव बता पाएगी। मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारा दायित्व था, जो हमारा फर्ज था सरकार का, उसे हमने निभाया। उधर बिहार में यह पर्व अपने पारंपरिक वैभव के साथ साथ इस बार राजनीतिक चमक से भी सराबोर रहा। चुनावी मौसम में भी छठ का सूर्य किसी दल का नहीं बल्कि जन भावना का प्रतीक बन गया। गंगा घाटों पर उमड़ी लाखों की भीड़ ने एक स्वर में कहा, सूर्य ही साक्षी हैं, श्रद्धा ही पहचान है। इसी बीच एक अनोखा दृश्य राजनीति के आकाश में भी उभरा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। वहां उन्होंने छठ पर्व के खरना का प्रसाद ग्रहण किया। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि आस्था और राजनीति के संगम का प्रतीक था, जहां धर्म ने राजनीति को भी विनम्र बना दिया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे घर पधारकर खरना प्रसाद ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। आपके द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं। बिहार की धरती पर इस दृश्य ने यह संदेश दिया कि छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि वह शक्ति है जो भिन्न मतों को भी एक ही साथ भक्ति में जोड़ देती है। हम आपको बता दें कि मंगलवार सुबह जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तब यह 4 दिवसीय महापर्व संपन्न होगा। लेकिन यह समाप्ति नहीं बल्कि नव आरंभ होगी, क्योंकि छठ हमें याद दिलाता है कि भले ही जीवन में अंधकार आए परंतु सूर्य फिर उगता है और हर बार हमारे भीतर की आस्था उसे देखने को तैयार रहती है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।